तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और ये जो आपके लिए वीडियो सामने आया है, ये अधिशासी अधिकारी और कर निरीक्षक परीक्षा का स्पेशल बैच जो हिंदी का चल रहा है उसको लेके है यहाँ पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ शब्दों की, जैसे योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं, और कुछ अन्य टॉपिकों के बारे में जिससे हमारे क्वेश्चन कवर होगा। और साथ ही साथ ये हमारा जो अधिशासी अधिकारी का है चौथा वीडियो है हिंदी का। लगभग 100 वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं ना देर करते हुए। और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। तो देखिए, योग रूढ़ शब्द अगर आपने इससे पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा, जिसका कोई तीसरा अर्थ निकल के सामने आता है। जैसे कि कहीं ना कहीं जो हमारा जैसे बहुवीर्य समास होता है उसी की तरह हमारा योग रूढ़ शब्द भी होता है। और दूसरा शब्द क्या होता है? रूढ़, जिसका कोई, अगर उन रूढ़ शब्द को अगर तोड़ा जाएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि आज, तो आ प्लस ज, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, अलग अलग शब्दों का या अलग अलग अक्षरों का। कल, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क और लौ का। तो ये होते हैं रूढ़। और यौगिक क्या होते हैं? जैसे अगर हम बात करें दूध वाला, जैसे इसमें एक शब्द दिया हुआ है दूध वाला, तो दूध प्लस वाला, तो इन दोनों का अलग अलग अगर अर्थ निकल के सामने आता है तो वो कहलाएगा हमारा यौगिक। इसने पूछा है योग रूढ़, तो योग रूढ़ का क्या अर्थ होता है? कोई तीसरा अर्थ निकल के आएगा। जैसे कि अगर पीला है तो पीले का अर्थ से पीला होगा, नहीं होगा। दूध वाला तो नहीं होगा योग रूढ़। नैन भी नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ सिर्फ आंखों से संबंधित होगा। अब बचा चक्रपाणी, तो चक्रपाणी का आपको अर्थ पता है, जिसके क्या हो, जिसके पास क्या हो, चक्र जो अपने पास रखता हो, है ना। तो कोई तीसरा अर्थ निकल के आएगा। देवता जी है ना चक्रपाणी, कौन से देवता जी जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये है हमारा योग रूढ़ शब्द। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो देखिए, जो घुड़सवार शब्द है आपका वो कैसा शब्द है? एक है हमारा, इसमें देखिए आपका क्या है, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो घुड़सवार है हमारा, ये कैसा शब्द होगा? क्या रूढ़ होगा, योग रूढ़ होगा, यौगिक होगा या निरर्थक होगा? तो रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसका अगर आप तोड़ें जिसको तो उसका कोई अर्थ ना निकले तोड़ने के बाद। मतलब अगर जैसे अगर हम इसको घुड़सवार को तोड़ेंगे तो घुड़ का अर्थ अपना अलग कुछ नहीं होगा और सवार का अपना अर्थ कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर घुड़सवार का अपना अलग अलग अर्थ है। घुड़ का अलग है, सवार का अलग है, ठीक है। और हमने बात करी थी योग रूढ़ की, जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले। तो घुड़सवार में तीसरा अर्थ कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ घुड़सवार ही निकलेगा जो घोड़े की क्या करे, सवारी करे। तो ये कैसा शब्द होगा? यौगिक। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अजायब घर है। तो अजायब घर अब कैसा शब्द है ये बताना है। क्या देसी शब्द है, क्या तत्सम शब्द है, क्या विदेशी है, क्या संकर? तो देखो, अजायब घर हमारा कैसा शब्द है? ये एक हमारा संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर शब्द। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। संकर शब्द क्या होते हैं? पहले भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में। जो दो भाषाओं या दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने ऐसे शब्द, उनको हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं संकर शब्द। तो डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। ऐसा क्या होता है? वर्णों का वो समूह जिसका कोई क्या करे, निश्चित अर्थ निकलता हो। वर्ण, आपको पता है वर्ण क्या होते हैं? सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, है ना, किसी भी शब्द की और भाषा की, है ना। तो उसकी, जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, तो ऐसा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है ना। तो क्या कहलाता है? शब्द, क्योंकि तभी तो उसका अर्थ निकलेगा। अगर हम बोलें वाह, तो ये एक वर्ण है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया वह से कुछ और भी इसमें शब्द मिक्स कर दिए, तब जाके हमारा कुछ और भी वर्ण मिक्स कर दिए, तब जाके वो शब्द बनेगा, तब जाके उसका कोई अर्थ निकलेगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वो है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो सुत को अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें हमको ई जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सुति, जिससे क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। ऑप्शन 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें हमारा लेखक प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है, जैसे कि आपको बताया, और उपसर्ग आगे लगता है मूल शब्द के। प्रत्यय में संधियों का यूज़ नहीं होता, जो जैसा होता है वैसा ही जुड़ जाता है। उसके लिए कुछ नियम है, वो हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। पूरा मैथ का लॉजिक लगता है उपसर्ग प्रत्यय में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी अभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है, तो इसमें क्या लगाया आपका? दुस प्लस साहस। उपसर्ग में क्या लगती है आपकी? संधि का यूज होता है और दूसरा संयोग का यूज होता है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट, तो तो इसमें क्या आ रहा है आपका? आवट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
प्रत्यय हमको बताना है, मूल शब्द के बाद जो लगता है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्दों को क्या कहते हैं? देखो जैसे कि आपको पता है धातु का मूल रूप क्या है? क्रिया, है ना। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। तो वो किस में होता है? क्रिया वाले क्या कहलाते हैं हमारे शब्द? वो कहलाते हैं हमारे कृदंत। तो ऑप्शन बी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है बताना है। तो नहीं है बताना है, बोली, बोल ई इसमें है, भाष प्लस आ इसमें भी है, पिपास प्लस इसमें भी है। तो शब्द नहीं है पूछा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ऑप्शन डी, क्योंकि अंकुर को तोड़ोगे तो ये नहीं टूटने वाला। इसमें अंकुर क्या होगा? इसमें प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सादर, फिर देखते हैं सावधान। तो ये तो हमको लग रहा है इसमें क्या है? प्रत्यय युक्त शब्द ये है सावधान, है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं, स्वभाव। स्वभाव सु प्लस इसमें भी लग रहा है हमको प्रत्यय युक्त शब्द, ये भी है हमारा। समझाना, समझदार। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए, सादर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। तो देखिए एक उपसर्ग जो मूल शब्द के आगे लगता है, अनंत तो हो ही नहीं सकता, अन्वेषण भी नहीं हो सकता, है ना, अपेक्षा भी नहीं हो सकता, एक ही बचता है अवैतनिक। तो ये हो जाएगा हमारा एक उपसर्ग के प्रयोग से बना हुआ शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी के सामने हाथ फैलाना, देखो ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? देखो वाक्य में जो शब्द जो हमारा प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं पद। ठीक है, जैसे ये अगर मैं बात दूँ, ये पूरा का पूरा जो एक वाक्य है कि वाक्य में लोग शब्द को शब्द कहते हैं, तो ये पूरा वाक्य है। लेकिन अगर मैं इसके एक एक शब्द की बात करूँ तो वाक्य ये एक पद है, में एक पद है, प्रयुक्त एक पद है, शब्द एक पद है, तो ये कहलाते हैं पद। लेकिन अगर मैं इन्हीं को उठा के अगर अलग रख दूँ तो ये हमारा शब्द कहलाता है। ठीक है, बात करेंगे आगे। तो ये तो सबके समझ में आ ही रहा होगा, बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थानों पर क्या आएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, किससे होता है? पद क्रम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, पद क्रम से। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो सभी को पता है, अगर इसमें सबने पहले पढ़ा होगा, तो ये किसके होते हैं? वाक्य के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? हमारा कर्ता जो होता है ना। विधेय क्या होता है? हमारा कर्ता के बाद जो बच गया वो हमारा क्या कहलाता है? विधेय। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि उद्देश्य क्या होता है? हमारा कर्ता। तो तेंदुलकर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी, उद्देश्य हो जाएगा। और बाकी का जो बच गया वो क्या कहलाएगा? हमारा विधेय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वहाँ मोहन के अलावा आएगा, देखो ठीक, ये तो वैसे ही हो जा रहा है हमारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, ये क्या है? हमारा समुच्चय बोधक अवयव है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अवयव है, या विस्मय बोधक अवयव है। तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे। आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और जिन्होंने वीडियो पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।